मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम जन कल्याण के लिए कोरोना वायरस के लक्षण और कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या सावधानी रखें और कोरोना वायरस हो या अन्य कोई भी बीमारी हो जिससे बचने के लिए आज आपको बहुत ही सरल जानकारी देंगे। पुराने समय में भी वायरस अटैक जैसी बीमारियां होती थी और बीमारी का इलाज करके लोग सुखी रहते थे। तो आज ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार, सत्य ही है, सच की जीत घरेलू नुस्खे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस ने चाइना में सबसे ज़्यादा कोहराम मचा रखा है। अपने देश में यह समय फ्लू के फैलने का होता है, इसलिए बेवजह न डरें, आधारहीन बातों पर ध्यान नहीं दें। चाइना में इसके भयानक होने के कई कारण हो सकते हैं। वहाँ का मौसम, प्रदूषण और सी फूड का ज़्यादा उपयोग है। कोरोना वायरस के लक्षण नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ही होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, तेज सिर दर्द, कफ खांसी, गले में खराश, बार बार छींकें आना, थकान, तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस तरह के लक्षण देखने को मिलें तो डरे नहीं, डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। चेकअप करवाने से पता चलेगा कोरोना वायरस है या नॉर्मल सर्दी जुकाम हुई है। घबराएं नहीं, चेकअप ज़रूर करवाएं, हो सकता है नॉर्मल सर्दी जुकाम ही हो। कोरोना वायरस से बचने के लिए सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी में दिखें, उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। छींकते खांसते समय मुंह और नाक को रुमाल से कवर रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के बाद हाथ और उंगलियों से आँख, नाक और मुंह को बार बार न छुएं। हाथ साबुन लगाकर गर्म पानी से अच्छी तरह धोने चाहिए। 48 घंटे से पहले बनी मिठाइयाँ और सभी डिब्बाबंद भोजन से बचना चाहिए। फिलहाल किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करके अभिवादन कर सकते हैं, जो हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। इस तरह की सावधानी रखने से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। जब तक कोरोना वायरस का कहर थम नहीं जाता है, तब तक यह सावधानियां ज़रूर रखें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के पास न जाएं, और अगर मान लीजिए बहुत ही मजबूरी में जाना ही पड़े, जैसे मरीज कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति आपका बहुत ही प्रिय है, तो खुद के बचाव के तरीके अपनाकर ही उसके पास जाएं। ऐसे मरीजों को घर के बजाय अस्पताल में ही इलाज को महत्व दें, क्योंकि मरीज घर में रहेगा तो धीरे धीरे यह वायरस घर में बाकी लोगों में भी फैल जाएगा, क्योंकि परिवार के लोग उसकी देखभाल करने की कोशिश करेंगे और बार बार उसके पास जाएंगे। इससे बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाना, हाथों को हमेशा साबुन लगाकर गर्म पानी से धोकर साफ रखना, छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल का उपयोग करें और बीमार व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, कोई भी बीमारी और वायरस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने पर अटैक करता है। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है और कोरोना वायरस जैसी बीमारी का मुकाबला करने के लिए मेरा पहले भी कोरोना वायरस पर वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में भी कोरोना वायरस के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और सरल आयुर्वेदिक घरेलू उपाय भी बताए गए हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ताज़ा गौमूत्र, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च और हल्दी, ये सभी
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। अब आपको बताते हैं पुराने समय में लोग कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर लेते थे। शास्त्रों में ऐसा ही एक धार्मिक कर्म बताया गया है, हवन, जिसका चमत्कारी प्रभाव केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी लाभ ही पहुंचाता है। हवन के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं, उनसे हवा में मौजूद असंख्य रोग फैलाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है। हमारे ऋषि मुनि इस यज्ञ के विज्ञान से भली भांति परिचित थे, लेकिन पराये लोगों का विचार है कि यज्ञ में डाले गए पदार्थ व्यर्थ ही चले जाते हैं। यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत से कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल का रूप ले लेती है और जल वाष्प का रूप बनकर उड़ जाना, यह नष्ट होना नहीं, अवस्था परिवर्तन है। यही सिद्धांत यज्ञ पर भी चरितार्थ होता है। यज्ञ पर्यावरण की शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह वायुमंडल को शुद्ध रखता है। हवन से निकलने वाला धुआं हवा से फैलने वाले इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया विषाणु को नष्ट कर देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग होते हैं, जिससे प्राणियों को दुख होता है और अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होकर समस्त वायुमंडल में फैलकर दुर्गंध को मिटाकर वायुमंडल को शुद्ध रखता है, जिससे वायु में मौजूद खतरनाक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण बीमारी या कोई भी बड़ी से बड़ी महामारी फैलने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। आजकल भी घर में लोग हवन करते हैं, लेकिन पहले के समय में हर घर में हवन किया जाता था और घर में किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती थी, उस व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए हवन सामग्री के अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी हवन में डाली जाती थी, जिससे रोग जल्दी ठीक होता था और वातावरण भी शुद्ध रहता था। मनुष्य ने वातावरण को बहुत ही प्रदूषित किया है, जिस वजह से अनेक तरह की खतरनाक जानलेवा बीमारियां और कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए और किसी भी वायरस का प्रकोप न फैले, मानसिक शांति और सभी प्राणी सुखी रहें और कोरोना वायरस जैसे कीटाणुओं का भविष्य में सामना ना करना पड़े, इसलिए हर घर में नियमित हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे रोग मिटने के साथ साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसी कामना के साथ ईश्वर आपको सुखी और निरोगी रखें। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।